गहलोत सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और अभियानों की समीक्षा बैठक की गई। स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग की मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्तुति दी। इस दौरान उन्होंने जयपुर मेट्रो, प्रशासन, शहरों के संघ अभियान, रिवर फ्रंट और आवासीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कोचिंग कार्यों की प्रगति के बारे में बताया। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रशासन, शहरों के संघ अभियान राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कदम है। अभी तक लगभग 6 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके हैं और इस संख्या को और बढ़ाकर आमजन को राहत प्रदान कराएंगे। वहीं सीएम गहलोत ने सचिन पायलट के सरगनाओं पर कार्रवाई करने से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमने सरगनाओं पर ही कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता कोई और नाम बता दे, उस पर भी कार्रवाई कर देंगे। और सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। नरेश, अभी अगर बात करें तो क्या कुछ अपडेट इस चिंतन शिविर को लेकर है? देखिए, 2 दिन का जो चिंतन शिविर है अब अपनी समाप्ति की तरफ है। कुछ देर में बाद ये शिविर है वो समाप्त हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसी संभावना है। और वो जो 2 दिनों में जो कुछ मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है और जो भी एक लाइन ऑफ एक्शन तय हुई है, एक्शन प्लान बना है, ब्लूप्रिंट बना है आगामी दिनों के लिए, उसके बारे में बताएंगे। जहाँ तक आज के दिन की बात करें तो आज महत्वपूर्ण दिन रहा। कई प्रमुख विभागों ने अपने प्रेजेंटेशन रखे, उन पे डिस्कशन हुआ, मंत्रियों ने अपनी राय दी, अधिकारियों ने ब्रीफ किया। खुद मुख्यमंत्री ने भी जो विभिन्न फीडबैक उनको मिले थे अपनी यात्राओं के दौरान, उनको लेके भी कई सवाल जवाब किए। खासकर यूडीएच और एलएसजी का जो प्रेजेंटेशन हुआ था उसमें प्रशासन, शहरों के संग अभियान की जो अभी आपने बात की थी जी, उसके बारे में चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री ने कहा कि पट्टे मिलने चाहिए और पट्टे मिलने में अगर कोई परेशानी करता है कोई अफसर या कर्मचारी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में जो होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग, जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में है, साथ में जो राज्य मंत्री थे राजेंद्र यादव, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है राजस्थान में और किस तरह से कानून व्यवस्था है उसको माकूल किया जा रहा है, किस तरह से जो संगठित अपराध है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और जो थानों में एफआईआर अनिवार्य करने का जो फैसला हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रेजेंटेशन हुआ। और खेल और जो युवा विभाग है उसका प्रेजेंटेशन हुआ और जो ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे उसके बारे में बताया गया और किस तरह से ये आने वाले दिनों में इस खेल से कितना फ़ायदा मिलने वाला है इसके बारे में जानकारी हुई। सामाजिक न्याय विभाग है, राजस्व विभाग है, ये तमाम जो विभाग है उनको लेके प्रेजेंटेशन हुआ है। और ख़ास बात यह है कि जब सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो मंथन है, ये जो चिंतन है, ये काम आएगा आने वाले विधानसभा सत्र में। ये काम आएगा विपक्ष का जो आरोप जो लगातार लगाते हैं उनको किस तरह से उनको करारा जवाब एक तरह से मिला है, क्योंकि जिस तरह की बजट घोषणाएं की गई उनको पूरा किया गया, उसके लिए बजट स्वीकृति दी गई और साथ में जो जन घोषणा पत्र था उसमें अधिकांश घोषणाएं पूरी की गई है। और जो फ्लैगशिप योजना सरकार ने लेके आई है, सरकार उनको किस तरह से लागू किया गया, जनता को कैसे लाभ मिला है, तमाम जानकारी इस चिंतन मंथन शिविर के माध्यम से मिली है। अब जो बड़ी बात है कि जो 2 दिन का शिविर है उसका आखिरकार निचोड़ क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। तो देखिए, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जो अब तक विभिन्न विभागों ने जो काम किया है, एक तो उसकी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गई और इससे ये भी पता लग गया कि कौन विभाग है वो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में, बजट घोषणाओं को लागू करने में अव्वल है, किस विभाग में अभी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मंत्रियों ने किस तरह से उसमें काम किया है, किस तरह जनता के बीच गए, किस तरह सेतु का काम किया और जो मुख्यमंत्री की जो विभिन्न घोषणाएं हैं, वो जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लागू करने में उनका कितना योगदान रहा। साथ में इसका निचोड़ ये भी निकाला जा सकता है कि जो विधानसभा सत्र आने वाला है उसके लिए एक तरह से सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जब सभी मंत्री, सभी अफसर और मुख्यमंत्री एक साथ बैठ के हर विभाग का रिव्यू कर रहे हैं तो जब विपक्ष उनसे सवाल करेगा विधानसभा सत्र के दौरान तो हर एक सवाल का जवाब उन्होंने तैयार कर लिया है। इसके अलावा चूंकि अब ये चुनावी साल है तो चुनावी साल में जनता को जवाब भी देना होगा, जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड ले जाना होगा। तो उस रिपोर्ट कार्ड की तैयारी भी इस चिंतन शिविर के माध्यम से कर ली गई है, क्योंकि अब जब भी मंत्री अगले 2 दिन मंत्री दौरा करेंगे विभिन्न जिलों के, इसके अलावा मुख्यमंत्री के भी विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे अलग अलग क्षेत्र में, तो वहाँ पे जनता को ये बताएंगे
कि किस तरह से जो भी उन्होंने घोषणा की थी, जो भी उन्होंने वादे किए थे, उन वादों को पूरा किया है। जन घोषणा पत्र के जो वादे उनको पूरा किया गया है। विभिन्न जो बजट घोषणाएं हुई है 2000 से अधिक, उनको किस तरह से पूरा किया गया है। अधिकांश को जो वित्तीय स्वीकृति दी गई है, और साथ में जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, खासकर चिरंजीवी योजना है, उड़ान योजना है, शहरी मनरेगा की हम बात कर रहे हैं लगातार, और जो OPS जो लागू किया कर्मचारियों के लिए, ये ऐसी योजनाएं हैं जिसकी देश में चर्चा है। और अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मंत्री यहाँ से जब चिंतन शिविर से बाहर निकले, जिलों के दौरे पर जाए, तो जनता के बीच इसका प्रचार करे और जनता को कैसे लाभान्वित किया जा सके, इसका एक मैकेनिज्म स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर तैयार किया जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये 2 दिन का चिंतन शिविर रहा है। कल 13 घंटे तक लगातार मुख्यमंत्री यहाँ बैठे थे, तमाम अपने मंत्रियों के साथ में, तमाम अफसर के साथ में। आज भी 11 बजे से लगातार अभी तक जो मंथन चिंतन चल रहा है, एक लंच ब्रेक का समय छोड़ दे उसके अलावा लगातार हर विभाग का रिव्यू यहाँ पे लिया जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा सरकार के लिए भी, खुद मुख्यमंत्री के लिए भी, क्योंकि जब इस तरह के रिव्यू मीटिंग होती है, इस तरह के मंथन होते हैं, तो अधिकारी भी सतर्क रहते हैं, मंत्री भी सक्रिय रहते हैं, क्योंकि उनको अपना रिपोर्ट बतानी पड़ती है, क्योंकि यही रिपोर्ट के बाद वो जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने फिर से। तो जब वो जनता के बीच जाएंगे तो उनको जवाब देना होगा कि जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का हमने किया क्या है। तो उनके पास जवाब तैयार है, आंकड़े तैयार है। जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसमें हमने देखा कि किस तरह से आंकड़ों के साथ बात की है मंत्रियों ने, कि कितनी घोषणा उनके विभागों में हुई, कितनी पूरी हुई है, कितनी प्रगतिरत है, किन में वित्तीय स्वीकृति मिली है। और दूसरी बात, जो ओपन सेशन इस चिंतन शिविर में रखा गया, ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओपन सेशन इस तरह रखा गया था कि जब मंत्री का प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद आधे घंटे तक तमाम मंत्रियों को, अफसरों को मौका मिलता है कि उस विभाग से जुड़ी बात रख सके, कोई क्वेरीज हो उसके आंसर ले सके, कोई सुझाव हो वो दे सके। तो कई बात हमने देखा, खासकर चाहे जो मेडिकल सेक्टर की चर्चा हुई, एग्रीकल्चर की हुई, आज जिस तरह से चर्चा UDS की हुई है, जो होम डिपार्टमेंट की चर्चा हुई है, तो उसमें जो फीडबैक आया है जनता से, जनप्रतिनिधियों से, या जो विभिन्न दौरों के माध्यम से, उन फीडबैक के आधार पे भी अलग अलग बात जो है वो मंत्रियों ने रखी, अपने सुझाव भी दिए कि किस तरह से इन योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से जनता को और बेहतर तरीके से लाभान्वित किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, योजना तो बनी है और उनके लिए सरकार ने बजट भी जो है वो तय किया है, बजट स्वीकृत बिल्कुल किया और है। अब जब आने वाला है विधानसभा सत्र, तो ऐसे में इसका फायदा भी होगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड जब बनती है तो हर कोई चाहेगा, चाहे मंत्री हो, अधिकारी हो, उनके विभाग की रिपोर्ट अच्छी बने और मुख्यमंत्री तक भी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश, पूरी जानकारी के लिए।